कोरोना संक्रमण से निजात के लिए प्रशासन देवी देवताओं की शरण में पहुंचा है। उज्जैन को धार्मिक नगरी व आस्था की नगरी भी कहा जाता है। इसी कारण आज कालाष्टमी के दिन कलेक्टर आशीष सिंह ने नगर पूजा की शुरुआत 24 खंबा माता महालया व माता महामाया को शराब पिलाकर व अन्य सामग्री चढ़ाकर लगाकर की। नगर पूजा में एक पात्र में शराब डालकर पात्र के नीचे छेद से लगातार मदिरा की धार बही जाती है। कलेक्टर आशीष सिंह भी मदिरा की धार वाले पात्र को थोड़ी दूर लेकर चले। उनके साथ एसपी मनोज कुमार सिंह भी मौजूद थे। कोटवारों का दल मंदिर द मंदिर, 40 देवी, भैरव व हनुमान मंदिरों पर गया। पूजन सामग्री चढ़ाई गई। उक्त नगर पूजा का मार्ग लगभग 19 किलोमीटर का होता है। नगर पूजा अंकपात मार्ग पर हांडी फोर्ट भैरव पर समाप्त होगी। सम्राट विक्रमादित्य ने शहर को विपदा, देवी प्रकोप व अनिष्ट से बचाने के लिए 2000 साल पहले नगर पूजा की शुरुआत की थी। उन्होंने देवी शक्तियों के मार्ग पर भोग, पेय, श्रृंगार सामग्री रखवाई थी। देवी शक्तियां जब मार्गों से निकली तो उन्हें अपने पेय, भोग मिलते गए, श्रृंगार मिलते गए। इससे वे संतुष्ट हो गईं। उन्होंने विक्रमादित्य को वरदान दिया कि अब नगर में अनिष्ट नहीं होगा। विक्रमादित्य ने शासन के खर्च से हर साल शारदीय नवरात्रि की अष्टमी को नगर पूजा का आदेश दिया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है। कोरोना संक्रमण में शहर में सबसे ज्यादा मौतें होने व संक्रमण बढ़ते देख धर्म संस्कृति के विद्वानों व नागरिकों ने प्रशासन से नगर पूजा कराने का आग्रह किया था। कलेक्टर आशीष सिंह ने उक्त पूजा के लिए 13 जून कालाष्टमी का दिन तय किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर उज्जैन। आज कौन सी अष्टमी है? काला अष्टमी। देखिए, जो नगर पूजा की परंपरा है वो उज्जैन के इतिहास की एक गौरवशाली परंपरा रही है और उसी का पालन करते हुए आज चूँकि अष्टमी का दिन था और काल अष्टमी का दिन था, तो परंपरा का पालन करते हुए आज नगर पूजा करी गई है। और मेरे द्वारा न केवल इस संपूर्ण शहर के लिए बल्कि पूरे प्रदेश, देश और विश्व के कल्याण के लिए और ख़ास तौर पर जो कोरोना से मानवता का संघर्ष चल रहा है उसमें जल्दी से ये लड़ाई हम लोग जीत जाएं, इसकी प्रार्थना 24 खंबा माता पर पूजा करके की गई और नगर पूजा के माध्यम से मुझे लगता है कि जो परंपराएं रही हैं उसका उद्देश्य भी यही था। तो निश्चित रूप से हम लोग इस उद्देश्य में 100% सफल होंगे। तो किस तरह का महत्व है यहाँ पर पूजन करने का? क्या क्या चढ़ाया जाता है यहाँ पर? देखिए, नगर पूजा में जो परंपरा रही है कि इसमें लगभग 35-36 के आसपास मंदिर हैं जिनसे होकर जो एक टोली है जिसमें कोतवाल वगैरह रहते हैं उनकी निकलती है और सभी मंदिरों की पूजा होती है। और कलेक्टर के रूप में जो प्रथम मंदिर होता है 24 खंबा देवी का और जो आखिरी गढ़कालिका का होता है वहाँ पर जाके पूजा करनी पड़ती है। बाकी शेष पूजा कोतवाल और पटवारी के माध्यम से संपन्न। किस तरह की कामना आपने की आज? देखिए, हम लोग तो निमित्त मात्र हैं। ये सारा सृष्टि संचालित भगवान ईश्वर के आशीर्वाद से ही होता है।
तो जो नगर की जो परंपरा रही है कि जब जब कोई त्रासदी होती है या कोई दिक्कत आती है तो नगर पूजा होती है और भगवान महाकाल के साथ साथ उज्जैन नगर के सभी देवी देवताओं की आराधना होती है। उसी क्रम में हम और डीएम साहब आकर के नगर पूजा की हम लोगों ने शुरुआत की, नगर पूजा की है और हम लोगों ने यहाँ कामना करी है कि पूरे जगत का, विश्व का कल्याण हो। उज्जैन नगर में जो कोरोना की महामारी फैली है इससे मुक्ति मिले, आम जनता में खुशहाली हो और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बाबा महाकाल सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से, सभी जन सहयोग से निश्चित तौर पे हम लोग इस महामारी को, संक्रमण को जीत पाएंगे और नगर में एक नई खुशहाली बनेगी, ऐसा हम लोगों ने कामना किया। ये जो नगर पूजा जो है हर साल चलती है, साल में एक चक्कर कलेक्टर द्वारा, और जब भी महामारी या कोई सिंगत का नहान या कोई हो तो विशेष पूजा चढ़ती है नगर पूजा। ये पूजा देश शहर की सुख शांति के लिए पूजा चढ़ाई जाती है और इस पूजा का बहुत महत्व है। पहले काला बुखार चढ़ा था, जब भी कलेक्टर ने पूजा चढ़ाई थी, कोई भी कष्ट आता है, कोई महामारी आती है, ये जैसे वो नारू आए थे, पहले नारू की बीमारी भी आई थी, जगह जगह नारू निकलते थे, तो उसमें भी ये पूजा चढ़ाई थी। तो ये सुख शांति के लिए चढ़ाते थे, इसीलिए सुख शांति होती थी शहर में।